क्या तुमने कभी महीने के एंड में अपना बैंक अकाउंट देखा है और सोचा है, मैं 1 लाख कमाता हूँ फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ बचा ही नहीं। किसी ड्रामेटिक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ब्रोक हो, लेकिन एक अजीब साइलेंट कंफ्यूजन होता है जहाँ सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। तुम सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, तुम एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी नहीं हो, लेकिन तुम फ्री भी नहीं हो। फ्लाइट बुक करने से पहले अभी भी 2 बार सोचते हो, थोड़ा महंगा कुछ ऑर्डर करने से पहले हेजिटेट करते हो, रेंट पे करने से पहले एक छोटी सी एंजाइटी होती है। और सबसे अजीब बात, कुछ साल पहले 1 लाख पर मंथ एक ड्रीम लगता था कि बस यहाँ तक पहुँच जाओ, लाइफ इजी हो जाएगी, मनी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर पाऊंगा। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो, कुछ भी वैसे चेंज नहीं हुआ और ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि पेपर पर देखो तो तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील करते होंगे, सोसाइटी तुम्हें सेटल कहती है, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट फीलिंग आती है कि कुछ सही नहीं है। जैसे तुम भाग रहे हो लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे। तो हो क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम तुम्हारे स्पेंडिंग हैबिट्स में है? क्या तुम पैसे हैंडल करने में वीक हो, या फिर 1 लाख अब इनफ ही नहीं रहा? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। उन्हें लगता है शायद मुझे और रन करना चाहिए, 2 लाख से सब ठीक हो जाएगा, 3 लाख ही रियल नंबर है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, ऐसे लोग भी हैं जो 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं। सेम स्ट्रेस, सेम प्रेशर, सेम इनविजिबल वेट। तो शायद ये सिर्फ इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, शायद प्रॉब्लम कुछ और है, कुछ क्वाइट, कुछ सटल, कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम जैसा दिखता भी नहीं, क्योंकि हमें ये पार्ट कभी सिखाया ही नहीं गया। हम बड़े होते हैं ये बिलीव करते हैं कि मनी प्रॉब्लम्स सिर्फ बड़े मिस्टेक से आती हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी पर ओवर स्पेंडिंग या कम कमाना। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं चलती। ज्यादातर लोग एक बड़े डिसीजन की वजह से ब्रोक नहीं होते, वो ब्रोक होते हैं हंड्रेड्स छोटे डिसीजन की वजह से जो कभी डिसीजन जैसे फील ही नहीं हुए। तुम्हारा रेंट हर साल बढ़ता है, तुम्हारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपग्रेड होती है बिना नोटिस किए, तुम्हारे एक्सपेंसेस नॉर्मल बन जाते हैं इनकम से तेज, और फिर 1,30,000 जैसा फील होने लगता है। नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन उसके आसपास सब कुछ बदल जाता है, और यहीं से चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्योंकि अगर ये सिर्फ इनकम का इशू नहीं है, तो इसका मतलब तुम पूरी तरह कंट्रोल में भी नहीं हो। यहाँ सिस्टम्स का रोल है, पैटर्न्स का, डिफॉल्ट्स का, ऐसी चीजें जो क्वाइटली शेप करती हैं तुम कैसे स्पेंड करते हो, सेव करते हो और जीते हो। किसी ऑब्वियस तरीके से नहीं, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट नजेस के थ्रू, जो तुम्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है जो हमेशा थोड़ी सी आउट ऑफ रीच लगती है। सोचो जरा, जब भी तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तुम्हारा सोशल सर्कल चेंज होता है, तुम्हारी नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज होती है, और बिना रियलाइज किए तुम अपनी नीड्स के बेसिस पर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर स्पेंड करना शुरू कर देते हो। पीयर्स की एक्सपेक्टेशंस, वर्क प्लेस की एक्सपेक्टेशंस, सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस, और सबसे स्केरी पार्ट, ये सब कंप्लीटली रैशनल लगता है। तुम रेकलेस नहीं हो, तुम गलत डिसीजंस नहीं ले रहे, तुम बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, और फिर भी वो नॉर्मल लाइफ महंगी लगती है हर वक्त। इसीलिए आगे बढ़ने की फीलिंग के बजाय तुम स्टक फील करते हो, ना इतना गरीब कि पैनिक करो, ना इतने रिच कि रिलैक्स हो सको, बस बीच में। और ये बीच वाला जोन यही ट्रैप है, क्योंकि ये तुम्हें चेज करते रहने पर मजबूर करता है। तुम्हें लगता है बस थोड़ा और, थोड़ी ज्यादा सैलरी, थोड़ी बेटर लाइफस्टाइल, थोड़ा बड़ा अपग्रेड, और शायद तब सब सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ना हो? क्या होगा अगर ये फीलिंग पैसा बढ़ने के बाद भी ना जाए? क्या होगा अगर 1 लाख प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिस्टम की शुरुआत है जो तुम्हें हमेशा भागते रहने पर मजबूर करता है? यही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ना गेट रिच फास्ट वाली बातें, ना एक्सट्रीम कटिंग, बल्कि कुछ डीपर, क्यों ज्यादा अर्न करना ऑटोमेटिकली बेटर फील नहीं करवाता, और कैसे एक इनविजिबल सिस्टम एक अच्छी सैलरी को स्ट्रेस वाली सैलरी बना देता है। क्योंकि एक बार तुमने इसे देख लिया, तुम इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो अगर 1 लाख एक्चुअली छोटा नहीं है, तो फिर ये इतना छोटा क्यों फील होता है? इसको समझने के लिए तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी जो ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। तुम्हारी सैलरी नहीं, बल्कि वो सिस्टम जिसने तुम्हारी सैलरी एग्जिस्ट करती है।
क्योंकि पैसा अपने आप में सिंपल होता है। तुम कमाते हो, तुम स्पेंड करते हो, तुम सेव करते हो, लेकिन जैसे ही ये पैसा रियल लाइफ में आता है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में पुल होने लगता है। रेंट, ईएमआईज, खाना, ट्रांसपोर्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल लाइफ, छोटे अपग्रेड्स जो अपग्रेड जैसा फील भी नहीं होते, और इनमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं लगता। यही पहला लेयर है ट्रैप का। ये नहीं है कि तुम इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा पहले से डिसाइड होता है तुम्हारे हाथ में आने से पहले ही। थोड़ा रेंट के बारे में सोचो। अगर तुम बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में रहते हो, तो रेंट आराम से तुम्हारी सैलरी का 25 से 40% ले जाता है। और ये चॉइस नहीं लगता, ये सर्वाइवल लगता है, एक्सेस लगता है, अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट लगता है, इसलिए तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर आती है ईएमआईज। शायद फोन है, शायद बाइक है, शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें जेन्युइनली चाहिए था, या बस लाइफ थोड़ी इजी बना रहा था। अलग अलग देखो तो ये डिसीजंस छोटे लगते हैं, 2000 यहाँ, 5000 वहाँ, कुछ भी ऐसा नहीं जो डेंजरस लगे, लेकिन टाइम के साथ ये स्टैक होने लगता है, और एक पॉइंट पर आके तुम्हारी फ्यूचर इनकम का एक हिस्सा ऑलरेडी लॉक हो जाता है। ना इसलिए कि तुमने कोई गलत डिसीजन लिया, बल्कि इसलिए कि सिस्टम तुम्हें जल्दी कमिट करने के लिए रिवॉर्ड करता है। आज स्पेंड करना इजी बना देता है, और सेविंग को बाद में पुश करता है, और बाद में अक्सर कभी नहीं आता। फिर आता है एक और साइलेंट लेयर, लाइफस्टाइल। न फ्लैशी लग्जरी वाला, बल्कि नॉर्मल वाला, जहां तुम अपनी फूड हैबिट्स अपग्रेड करते हो, ज्यादा ऑर्डर करने लगते हो, थोड़ा बेटर घर ले लेते हो, कन्वीनियंस को एफर्ट से ऊपर चूज करते हो। इनमें से कुछ भी एक्सेसिव नहीं लगता, ये प्रोग्रेस लगता है। जैसे तुम फाइनली वो लाइफ जी रहे हो जिसके लिए तुमने काम किया था। लेकिन बैकग्राउंड में क्वाइटली क्या होता है, तुम्हारा बेसलाइन शिफ्ट हो जाता है। जो पहले ट्रीट लगता था अब डिफॉल्ट बन जाता है, जो पहले महंगा लगता था अब रीजनेबल लगता है। और यहाँ साइकोलॉजी एंटर करती है। एक कॉन्सेप्ट है हेडोनिक एडेप्टेशन। सिंपल लैंग्वेज में इंसान इम्प्रूवमेंट्स की जल्दी आदत डाल लेता है। जो एक्साइटमेंट तुम्हें फील हुआ था जब सैलरी पहली बार तुम्हारी 1 लाख हुई थी, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुम अनग्रेटफुल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल रीसेट कर देता है। और जब कोई चीज नॉर्मल बन जाती है, उसे लूज करना अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए तुम लाइफस्टाइल को क्वेश्चन नहीं करते, तुम उसे प्रोटेक्ट करने लगते हो, चाहे वो क्वाइटली तुम्हें ड्रेन ही क्यों ना कर रही हो। और इसी वजह से ज्यादा अर्न करना ऑटोमेटिकली तुम्हें रिच फील नहीं करवाता, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही स्पीड से बढ़ जाती हैं, कभी कभी उससे भी तेज। फिर एक और लेयर है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, सोशल प्रेशर। वो ऑब्वियस वाला नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो है सटल तरीके से। तुम्हारा दोस्त अपग्रेड कर रहा है, कलीग्स ट्रैवल कर रहे हैं, तुम्हारा इंस्टाग्राम फीड तुम्हें लगातार लाइफ का एक बेटर वर्जन दिखाता रहता है। और चाहे तुम कॉन्शियसली कंपेयर ना करो, तुम्हारा ब्रेन करता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं पीछे हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए, क्या ये इनफ है। और ये क्वेश्चंस धीरे धीरे तुम्हारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम शो ऑफ के लिए नहीं खरीदते, लेकिन इतना जरूर स्पेंड कर देते हो कि तुम्हें लेफ्ट आउट फील ना हो। और फिर से ये सब रैशनल लगता है, क्योंकि इंसान बिलोंग करना चाहता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ अलाइन रहना चाहता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट ही कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहा हो, तो तुम्हें भी पेस मेंटेन करना पड़ता है, और उस पेस की कॉस्ट होती है सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल भी। अब पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं रहा, ये आइडेंटिटी बन गया है। तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, और ये एग्जॉस्टिंग है। अब तुम्हारी 1 लाख सैलरी सिर्फ नीड्स हैंडल नहीं कर रही, वो हैंडल कर रही हैं तुम्हारे पास्ट डिसीजंस, तुम्हारी करंट लाइफस्टाइल, और तुम्हारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, सब एक साथ। और जब सब कुछ एक ही जगह से पुल करे, तो कभी इनफ फील नहीं होता। इसलिए नहीं कि तुम फेल हो रहे हो, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ऐसा डिजाइन है जहां स्टेबिलिटी हमेशा टेम्परेरी लगती है। जैसे अभी सब ठीक है, लेकिन एक गलती, एक इमरजेंसी, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, और सब शिफ्ट हो सकता है। और ये साइलेंट अनसर्टेनिटी, यही रीजन है कि अच्छी सैलरी भी छोटी लगती है। ये सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये कंट्रोल का गेम है। और अभी ज्यादा लोग कंट्रोल फील नहीं करते, वो फील करते हैं मैनेज हो रहे हैं, बिल्स के थ्रू, एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, एक ऐसे लाइफस्टाइल के थ्रू जो धीरे धीरे उनके आसपास बन गई है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट, बाहर से ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा
कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी लाइफ जो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही है। और यहीं से चीज़ और डीप होती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रही, ये बात है तुम्हारे डिसीजंस कैसे शेप हो रहे हैं बिना तुम्हें रियलाइज हुए। इस पॉइंट पर आकर ये सोचना आसान है, ओके एक्सपेंसेस हाई हैं, लाइफस्टाइल बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस ग्रो करती हैं, समझ आ गया। लेकिन फिर भी एक चीज क्लियर नहीं होती, क्योंकि इवन जब तुम ये समझ जाते हो, पैटर्न ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होता। तुम फिर भी स्पेंड करते हो, फिर भी अपग्रेड करते हो, फिर भी वही साइलेंट प्रेशर फील करते हो। तो रियल सवाल ये है, जब मुझे पता है फिर भी ये सब होता क्यों रहता है? और इसका आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, ये एक बिहेवियरल सिस्टम है। ये डिजाइन ही ऐसा है कि ये तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली जब तुम थके हुए होते हो, बिजी होते हो या डिस्ट्रैक्टेड होते हो। अपना एक नॉर्मल दिन इमेजिन करो। सुबह उठना, ऑफिस के लिए रेडी होना, ट्रैफिक हैंडल करना, डेडलाइंस, मीटिंग्स, शायद एक टफ बॉस या कांस्टेंट नोटिफिकेशन। दिन के एंड तक तुम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मोड में नहीं होते, तुम बस रिलीफ चाहते हो, कुछ इजी, कुछ कन्वीनियंट, कुछ जो दिन को थोड़ा बेटर फील करवा दे। और वहीं पर तुम्हारी काफी मनी डिसीजंस होते हैं, ना कि जब तुम कामली फ्यूचर प्लान कर रहे होते हो, बल्कि जब तुम मेंटली ड्रेन्ड होते हो। तुम खाना ऑर्डर कर देते हो क्योंकि कुकिंग एफर्ट लगती है, तुम कैब ले लेते हो क्योंकि भीड़ हैंडल नहीं करनी होती, तुम कुछ अपग्रेड कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं डिजर्व करता हूँ। और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये ह्यूमन है। लेकिन यहाँ डीपर लेयर आती है, जब तुम्हारे ज्यादा डिसीजंस फैटीग से आते हैं, तुम डिफॉल्ट करते हो कन्वीनियंस पर, और कन्वीनियंस ऑलमोस्ट हमेशा महंगी होती है। बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि शॉक लग जाए, बस इतनी कि धीरे धीरे ऐड होती रहे। और यहीं पर सिस्टम इनविजिबल बन जाता है, क्योंकि ये तुम्हें फोर्स नहीं करता, ये बस इजी ऑप्शन को थोड़ा महंगा बना देता है। और जब तुम थके हुए हो, तुम इजी चूज करते हो बार बार। फिर एक और सटल चीज होती है, इनकम तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करती है। जब तुम 1 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करते हो, तुम सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, तुम अपनी सेल्फ इमेज अपग्रेड करते हो। तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो जो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुका है, और उस आइडेंटिटी के साथ कुछ साइलेंट एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ चीजें अफोर्ड करनी चाहिए, तुम्हें एक सर्टेन तरीके से जीना चाहिए। किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये इम्प्लाइड होता है। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है, तो उससे नीचे जाना अनकंफर्टेबल लगता है, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो, चाहे वो स्मार्टर डिसीजन ही क्यों ना हो। इसलिए जब जरूरत होती है लाइफस्टाइल एडजस्ट करने की, तुम लाइफस्टाइल नहीं एडजस्ट करते, तुम सेविंग एडजस्ट करते हो, या इन्वेस्टिंग डिले कर देते हो, या खुद को बोलते हो बाद में मैनेज कर लूंगा, क्योंकि करंट लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर लाइफस्टाइल बिल्ड करने से ज्यादा अर्जेंट लगता है। और ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, क्योंकि अब तुम सिर्फ पैसे मैनेज नहीं कर रहे, तुम एक आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो, और आइडेंटिटीज डाउनग्रेड करना मुश्किल होता है। फिर आता है सबसे बड़ा इल्यूजन, कंट्रोल। ज्यादा लोग फील करते हैं कि वो अपने पैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं ठीक हूँ, मैं एक अच्छी जगह पर हूँ। लेकिन रियल कंट्रोल इनकम से नहीं आता, वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी से। कितने एक्सपेंसेस तुम्हारे ऑप्शनल हैं और कितने फिक्स्ड, कितनी आसानी से तुम नो बोल सकते हो बिना लाइफ डिसरप्ट हुए। और 1 लाख अर्न करने वाले काफी लोगों के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी सरप्राइजिंगली लो होती है, क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड होता है। रेंट, ईएमआईज, सब्सक्रिप्शंस, लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स। इसीलिए नंबर स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन उसके पीछे फ्रीडम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और यही टर्निंग पॉइंट है, ये रियलाइजेशन की हाई इनकम का मतलब हाई फ्रीडम नहीं होता। तुम ज्यादा कमा सकते हो, फिर भी स्टक फील कर सकते हो। तुम अपनी लाइफ अपग्रेड कर सकते हो, फिर भी पीछे लग सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और आइडेंटिटी इनकम के साथ साथ ग्रो करते हैं, तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुम बस एक महंगी वर्जन मेंटेन कर रहे हो उसी पोजीशन का। और जब तुम ये देख लेते हो, कुछ शिफ्ट होता है। तुम पूछना बंद कर देते हो मैं और कैसे कमाऊं, और पूछना शुरू कर देते हो ये पैसा मुझे एक्चुअली दे क्या रहा है? क्या ये कंफर्ट दे रहा है या प्रेशर? क्या ये ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है या ये उन्हें क्वाइटली खत्म कर रहा है? क्या ये पीस ऑफ माइंड दे रहा है या बस तुम्हें रेस में बनाए रखा है? क्योंकि गोल कभी 1 लाख तक पहुंचना नहीं था, गोल था वो फीलिंग जो तुम्हें लगता था 1 लाख देगा। स्टेबिलिटी, ईज, थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस। और अगर वो फीलिंग नहीं आ रही,
तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं इनकम, लेकिन सिस्टम जो तुम्हारी इनकम के अराउंड बना हुआ है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं, ये बिहेवियर, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट का गेम है, तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो और पैटर्न देखना शुरू कर देते हो। और जब तुम पैटर्न क्लियरली देख लेते हो, तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो या धीरे धीरे इससे बाहर निकलना चाहते हो। तो जब तुम ये पैटर्न देख लेते हो, तो नेक्स्ट सवाल नेचुरली आता है, अब मैं इसके साथ क्या करूं? क्योंकि सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम सब कुछ सडनली कट कर दो, ये भी नहीं है कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दो, और डेफिनेटली ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम खुद को पनिश करो स्पेंडिंग के लिए। ये यूजुअली काम नहीं करता। कुछ टाइम के लिए तुम रिस्ट्रिक्ट करते हो, फिर लाइफ फिर से स्ट्रेसफुल हो जाती है और सब वापस वैसे ही हो जाता है। इसलिए सिस्टम से लड़ने के बजाय थोड़ा सा अपना तरीका बदलना ज्यादा पावरफुल होता है। ड्रामेटिक नहीं, बस इंटेंशनल। शुरुआत करो एक सिंपल चीज से, अवेयरनेस। हर रुपी ट्रैक करना जरूरी नहीं, स्प्रेडशीट बनाना जरूरी नहीं, हर एक्सपेंस को ओवर एनालाइज करना जरूरी नहीं। बस नोटिस करो तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है जब तुम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते। लेट नाइट ऑर्डर्स, क्विक अपग्रेड्स, सिर्फ 300 ही तो है वाले मोमेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम लीकेज वही होता है, ना कि बड़े डिसीजंस में, बल्कि छोटे रिपीट होने वाले डिसीजंस में। और जब तुम उन्हें नोटिस करते हो, तुम्हें उन्हें एलिमिनेट नहीं करना, बस एक छोटा सा पॉज क्रिएट करना है। एक मोमेंट जहां तुम पूछते हो, मैं ये एक्चुअली चाहता हूँ या मैं बस थका हुआ हूँ। ये एक क्वेश्चन सब कुछ ओवरनाइट चेंज नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे डिसीजंस की डायरेक्शन बदल देता है। फिर आती है एक और इम्पोर्टेंट शिफ्ट, कंफर्ट और स्टेटस को अलग करना। जो हम खर्च करते हैं उसमें से काफी चीजें कंफर्ट लगती हैं, बेटर खाना, बेटर स्पेस, बेटर एक्सपीरियंसेस, और कुछ जेन्युइनली होती भी हैं, लेकिन कुछ सिर्फ साइलेंट प्रेशर होती हैं। ऐसी चीजें जिन पर हम पैसे खर्च करते रहते हैं, ना कि इसलिए कि वो लाइफ बेटर बनाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक इमेज मेंटेन करती हैं। और ट्रिकी पार्ट ये है, दोनों ऑलमोस्ट सेम फील होती हैं। इसलिए रैंडम कटिंग के बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करो। क्या चीज मेरी लाइफ एक्चुअली इजी बनाती है? क्या चीज मेरा स्ट्रेस जेन्युइनली कम करती है? और क्या सिर्फ बाहर से सही लगती है? क्योंकि जब तुम कुछ स्टेटस एक्सपेंसेस हटा देते हो, तुम डिप्राइव फील नहीं करते, तुम हल्का फील करते हो। फिर आता है ब्रीथिंग स्पेस का आइडिया। कोई बड़ा इमरजेंसी फंड तुरंत नहीं, कोई परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, बस एक छोटा बफर, कुछ ऐसा जो तुम हर नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के बीच थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट करे। क्योंकि रियल स्ट्रेस पैसा खर्च करना नहीं होता, रियल स्ट्रेस होता है वो फीलिंग कि एक गलत एक्सपेंस सब कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, और एक छोटा बफर भी ये फीलिंग चेंज करना शुरू कर देता है। ये तुम्हें कंट्रोल का सेंस देता है, सब पर नहीं लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर, और ये लोगों को लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सबसे टफ शिफ्ट, अपने लाइफस्टाइल को इनकम से थोड़ा स्लो ग्रो होने देना। रोकना नहीं, लाइफ फ्रीज नहीं करनी, बस स्लो करना। क्योंकि अभी ज्यादा लोगों के साथ क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ती है लाइफस्टाइल तुरंत फॉलो करती है, कभी कभी तो उससे पहले ही। लेकिन जब तुम दोनों के बीच गैप क्रिएट करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग होता है। वो गैप फ्रीडम बन जाता है, वो सेविंग्स बन जाता है, वो ऑप्शंस बन जाता है, वो एबिलिटी बन जाता है नो बोलने की, बिना स्ट्रेस के। और असल में लोग यही चाहते हैं, सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस। और इनमें से कुछ भी एक्सट्रीम डिसिप्लिन नहीं मांगता। तुम्हें एक अलग इंसान बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा इंटेंशनल, थोड़ा सा लेस ऑटोमेटिक होना है। क्योंकि सिस्टम तब बेस्ट काम करता है जब तुम ऑटो पायलट पर होते हो, जब तुम क्वेश्चन नहीं करते, जब तुम बस अपग्रेड करते रहते हो। क्योंकि सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा स्लो होते हो, तुम अपनी नॉर्मल डिफाइन करना शुरू कर देते हो। और वो नॉर्मल महंगा होना जरूरी नहीं होता अच्छा फील करने के लिए। और शायद यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, ये समझना कि रिच फील करना कभी एक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर, कंट्रोल पर, और उस फीलिंग पर कि तुम्हारी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से हिल नहीं जाएगी। और ये तुम फीलिंग बिल्ड करना शुरू कर सकते हो इनकम डबल होने से पहले ही, सब परफेक्ट होने से पहले ही। क्योंकि प्रोग्रेस यहाँ लाउड नहीं होती, ये क्वाइट होती है। ये होती है एंजाइटी का कम हो जाना जब तुम बैंक अकाउंट चेक करते हो। ये होती है डिसीजन लेना बिना हर कंसीक्वेंस ओवरथिंक किए। ये होती है ये जानना कि तुम सिर्फ पैसा कमा नहीं रहे, तुम उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रख भी रहे हो। तो अगर अभी 1 लाख तुम्हें कुछ नहीं जैसा फील हो रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो, ये भी नहीं है कि तुम पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे। बस इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो जो तुम्हें सेटिस्फाइड फील करने के लिए डिजाइन ही नहीं है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम एक ऐसे नंबर का चेस करना बंद कर देते हो जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और उसके बजाय तुम एक ऐसी लाइफ बिल्ड करना शुरू करते हो जो एक्चुअली स्टेबल फील होती है, चाहे नंबर कुछ भी हो, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना प्रेशर के। क्योंकि एंड में ये सिस्टम से पूरी तरह भागने के बारे में नहीं है, ये उससे इतना समझने के बारे में है कि तुम उसमें खो ना जाओ, और सिर्फ ये अवेयरनेस तुम्हें पहले से ही आगे ले आती है। ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द वेल्थ बेसिक्स।